नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ मी में। मेरा नाम सुनील। पिछली वीडियो में अपन ने समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का हल किया था। ठीक है, कंप्लीट हल किया था। तो इस बार अपन प्रश्नावली 5.2 का हल करेंगे। ठीक है, कौन सा अध्याय है, कौन सी कक्षा का है, ये सब आप थंबनेल में देख चुके होंगे। ठीक है, वीडियो के थंबनेल टाइटल में। तो ठीक है, अब आप प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.2 को अपन हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लगाकर 1 से लगाकर 3 तक के क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। ठीक है गाइस, अब इसके लिए क्या क्या अपन को पढ़ने की ज़रूरत है, जो बेसिक नॉलेज यहाँ पे अपन को चाहिए वो अपन हल्का सा ले लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको मैंने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने आपको बताया था। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सब में डी जोड़ते जाओ, ए प्लस 3d डैश 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 डैश, लास्ट में आता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए यहाँ पे क्या है, प्रथम पद है। डी क्या होता है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। तो डी होता है यहाँ पे सार्वंतर। ठीक है, तो ये जो लास्ट में आता है ना, ये क्या कहलाता है, एनवा पद। क्या कहलाता है, एनवा पद कहलाता है, जो लास्ट में आता है। तो इस अपने प्रश्नावली 5.2 में क्या है, एनवा पद फाइंड करना अपन को। ठीक है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूले का सूत्र, इसका सूत्र होता है ए एन बराबर, इसको एनवा पद को किससे डिनोट करते हैं, ए एन से बराबर, ए यानी प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो n पद आता है वो क्या होती है, पदों की संख्या होती है। ठीक है, जैसे अपन को गिनती लिखनी है, जैसे इसको मैं छोटा करके बताता हूँ आपको। जैसे आपको गिनती लिखनी है 1 2 3 4 डैश 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 डैश, लास्ट में चले तो गिनती यहाँ पे कितने तक आएगी, n तक गिनती। n प्राकृत संख्या है, n कहीं तक भी हो सकती है। जैसे बोल दे n बराबर 8 है, तो 8 क्या है, लास्ट 8 तक गिनती है, मतलब 1, मतलब लास्ट 8 आएगा, 1 2 डैश डैश 8 तक। ठीक है, तो n बराबर क्या होगी यहाँ पे, पदों की संख्या। तो सूत्र में n क्या होगी, पदों की संख्या या n वा पद, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हो। जब n बराबर m हो जाएगा, तो जैसे बोल दे m वा पद क्या होगा, मतलब m वा पद क्या होगा। तो इसके लिए अपन सूत्र क्या लगा देंगे, ये n की जगह क्या रख देंगे, m रख देंगे। ए m बराबर a प्लस m-1 इंटू डी, ये सूत्र आ जाएगा अपने। ठीक है, तो इसी तरह अपना ये फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है इस प्रश्नमाला के अंदर। एन व पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। डी यहाँ पे क्या है, सार्वंतर, ए क्या है प्रथम पद, एन क्या है जो पद अपन को दे रखा है एन व पद, और ए एन क्या यहाँ पे, ए एन है एनवे पद की वैल्यू। पद क्या होते हैं समांतर श्रेणी में, थोड़ा हल्का वापस देख लो आप, मैं यही बता देता हूँ। ये देखो, ये जो ए हैं, ए प्लस डी हैं, ए प्लस 2d हैं, ए प्लस 3d हैं, और लास्ट में ए प्लस n-1 इंटू डी जो आया था, ये सारे पद होते हैं, प्रथम पद। ये द्वितीय पद का मान कितना है, ए प्लस डी। तृतीय पद का मान कितना है, ए प्लस 2d। चतुर्थ पद का मान कितना है, ए प्लस 3d। अंतिम पद इन एनवा पद का मान कितना है, ए प्लस n-1 डी। तो पदों की संख्या और पद में अंतर समझ में आ गया, पद का मान, इसमें अंतर समझ में आ गया आपको, पद का मान। तो इसमें देखो क्या अंतर होता है, पदों की संख्या मतलब ये प्रथम पद, मतलब ये पद की संख्या होगी। जैसे चौथा पद, तो ये चौथा पद हो गया ए प्लस 3d। तो बोल दे कि चौथा पद, तो n बराबर कौन सा है, 4, चौथा पद। और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ये हो गया चौथा पद। अभी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मैन अंतर देख लो यहाँ पे, पदों की संख्या और, ठीक है, मैन अंतर आप यहाँ पे समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला वर्ड यही आता है कि जैसे मानक रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये इसी तरह से ऑन चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही आएगा। तो देखो पदों की संख्या क्या होती है, जैसे बोल दे आपको 5, चौथा पद क्या होगा, 4वां पद।
तो 4y यहाँ पे क्या है, n का मान है, यानी ny है। ठीक है, तो ये n का मान दिया, जो मतलब जैसे चौथा पद कौन सा है, तो ये है चौथा पद, इसका मान कितना है, यानी a4। ए एन की जगह जो क्या लिख देंगे अपन सूत्र में, यहाँ ए एन का सूत्र है ये। ठीक है, तो ए एन की जगह कितना रख देंगे अपन, 4 रख देंगे, तो इसका मान कितना, a+3d। तो इस तरह से मैं इनको इस तरह डिनोट कर सकता हूँ, a1 a2 a3 a4, ये लास्ट वाला an। तो अब समझ में आया ना कि an मतलब प्रथम पद, a2 मतलब द्वितीय पद, a3 मतलब तृतीय पद, a4 मतलब चतुर्थ पद। तो समांतर श्रेणी को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह, a1 a2 a3 a4 डैश 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 an। तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये अंतिम पद। ठीक है, ये तो होगी पदों की संख्या, और जहाँ पदों की संख्या पे जो ये मान रखे हैं ना पद, ये हो गए पदों के मान। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया। तो चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सूत्र आपको याद रहना चाहिए, an बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, और व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए, a+d a+2d a+3d a+4d। ठीक है, तो आज अपन करेंगे पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन 5.2 का। ठीक है, सूत्र आपको याद होना चाहिए कौन सा, an बराबर, वापस बता देता हूँ, a+n-1 इंटू डी, और ये व्यापक रूप समांतर श्रेणी का है। ठीक है, a+d a+2d सो ऑन, इसी तरह a+n-1 इंटू डी तक, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब चले अपन क्वेश्चन पे। सबसे पहले करेंगे अपन पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन करें। इसने क्या बोला, देखो पहले का पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसने बोला समांतर श्रेणी क्या दे रही है अपन को, 2, हटा देता हूँ, अच्छे से नहीं लिखा गया। अब देखो 2 7 12, ये दे रही है अपन को समांतर श्रेणी का 10वां पद, यानी इसका 10वां मतलब ये किसका मान देगा, n का मान देगा। n का मान कितना देगा अपन को, 10, यानी इसका 10वां पद अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अपने पास सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र, an बराबर a+n-1 इंटू डी। एन का मान तो दे दिया अपन को 10, अब अपन को चाहिए एक तो a एक d। ये अपने प्रश्नावली 3.1 में, सॉरी 5.1 में निकालना सीखा था। ठीक है, a क्या होता है यहाँ पे, प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना समांतर श्रेणी में, 2, जो सबसे पहले होता है। ठीक है, डी क्या होता है, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, 7 - 2 कितना आ जाएगा, 5। ए आ गया अपने पास, डी भी आ गया, और एन अपने पास सही है, तो इस सूत्र में रख दे मान। सूत्र क्या है, ए एन बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, यही सूत्र है, तो सूत्र में रख दो मान। तो a10 बराबर, ए का मान कितना है, 2 प्लस n का मान कितना है, 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है, 5। 10 - 1, ये थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ वापस, 10 - 1। ठीक है, देखो इधर तो आ गया 2, ये आ गया प्लस का, 10 - 1 कितना हो गया, 9 इंटू 5। यहाँ तक सबका हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 प्लस 2 कितना हो गया, 47, यानी ये 10 का मान कितना आ गया, 47 आ गया। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, ये 10 का मान आ गया 47, ये देखो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले का दूसरा क्वेश्चन। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए इसमें, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, nवां पद का। ठीक है, चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन, ये क्या दे रखा, देखो इधर समांतर श्रेणी, थोड़ा जूम और कर लेता हूँ मैं आपके लिए। इसने बोला समांतर श्रेणी √2 3√2 और 5√2 डैश डैश का 18वां पद, कौन सा पद, 18वां पद। तो ये 18वां मतलब कौन सा है, n वां, एन ये किसका मान आ गया अपने पास, n का मान कितना आ गया, 18। समांतर श्रेणी बोला तो a भी होगा इसमें, a कितना है, जो सबसे पहले होता है, तो a का मान यानी प्रथम पद कितना है, √2। d मतलब सार्व अंतर, d कैसे निकालते हैं, 2 क्रमागत पदों का अंतर, तो इस दूसरे में से पहले को घटा लो, 3√2 माइनस √2, 3√2 में से √2 जाएगा, कितना बचेगा, 2√2। यहाँ तक पहुँच गए। चलो अब अपना सूत्र क्या होता है, अब अपना सूत्र होता है an बराबर a+n-1 इंटू डी, ये nवां पद का सूत्र होता है। तो अपन को कौन सा पूछा, 18वां, तो a18 बराबर
ए का मान कितना है अपने पास √2 प्लस n-1, n का मान कितना है 18 बोल रहे अपन को दे रहा है 18 -1 इंटू डी का मान कितना है अपने 2√2 अभी ज्ञात किया था अपने दो क्रमांक पदों के बीच का अंतर सार अंतर कहलाता है किसी समांतर श्रेणी का। ठीक है, √2 प्लस 18 में से 1 किया तो 17 इंटू 2√2। यहाँ तक सब पहुँच गए। देखो ये तो स्टार्टिंग में √2 बच्चा ही है और इधर कितना हो गया 17 दूना 34√2 तो √2 प्लस 34√2 मतलब हो गया 35√2। देखो ये आंसर भी लिख सकते हो आप और आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, जब 35 अंदर चला जाएगा तो 35 इंटू 35 इंटू 2 करके जो आएगा वो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो। देखो अपना कौन सा आंसर दे रखा है 35√2। ठीक है, तो आगे पहले के दूसरे का आंसर। ठीक है, हटा दो इसको मैं अब। ये देख लो एक बार, जिसको समझ में नहीं आया पूरा क्वेश्चन वीडियो पॉज करके देख लेना आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हटा दो इसको। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैंने पोस्ट किया था आपको। समझ में नहीं आया तो आप वापस जूम कर लेता हूँ। पहले का तीसरा, देखो अपन बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत स्लो स्लो। पहले का तीसरा, ठीक है, पहले का तीसरा क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी क्या देखिए 9, 13, 17, 21 डैश 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 का कौन सा पद 24वां। ठीक है, तो ये दे रखा अपन को n यानी कौन सा पद बोला इसका 24वां मतलब n, यानी n का मान कितना दे दिया अपन को 24। ए का मान कितना, ए मतलब प्रथम पद यानी 9। डी क्या होता है दो क्रमांक पदों के बीच का अंतर, या आप ये दो घटा लो या इन दो में से घटा लो या इन दो में से घटा लो, को भी घटाओगे तो सेम आंसर आएगा। तो अपन तो प्रथम दो को घटा लेते हैं, तो 13 -9 तो डी का मान आ गया 4। चले आगे। तो अब सूत्र क्या होता है अपने पास, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान कितना है, कौन सा मान चाहिए अपन को 24वां, तो ए 24 चाहिए अपन को। 24वां पद बराबर ए का मान कितना है 9 प्लस n का मान कितना है 24 -1 इंटू डी का मान ज्ञात किया अपन ने 4। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ये तो एज इट इज आएगा 9 प्लस 23 इंटू 4। देखो ये तो आ गया 9 एज इट इज, 23 इंटू 4 कितना 4 3 12 8 2 4 8 9 92, 92 में 9 जोड़ लो तो 101। तो 24वां पद कितना आ गया, ये 24 का मान 101। देखो यही आंसर आ रहा है क्या 101। तो हो गया पहले के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, आप एक साथ देख लेना वीडियो पॉज करके, ये मैंने समझाया आपको। देखो ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। हटाओ इसको, तो हटाना क्या आप देख लेना इसको। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हल कीजिए। ये फर्स्ट का ऑपोजिट है। फर्स्ट में दे रखा था अपन का एन का मान, इसमें क्या दे रखा अपन को ए एन का मान। क्या दे रखा है ए एन का मान, और फर्स्ट वाले में क्या दे रखा था एन का मान। एन के मान से ए एन निकालना था फर्स्ट वाले में, लेकिन इस वाले में क्या करना है ए एन से क्या निकालना है एन मतलब पदों की संख्या निकालनी है। तो अब देखो दूसरे का पहला करो, करें समांतर श्रेणी 21, 18, 15। तो समांतर श्रेणी क्या दे रही है अपन को ए पी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। मतलब अपन को क्या दे रखा पद दे रखा है, पदों की संख्या नहीं दे रखी है। क्या दे रखा पद, कौन सी पद की संख्या वो नहीं दे रखी, पद मतलब पद का मान दे रखा है। तो पद का मान मतलब अपन को क्या दे रखा है ए एन दे रखा है। कितना दे रखा -81। अब बोल रहे हैं कौन सा पद मतलब कौन सी पदों की संख्या, कौन से पद की संख्या का मान -81 होगा, मतलब अपन को n ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। पहले वाले क्वेश्चन में अपन को n दे रखा था तो अपन ए एन ज्ञात कर लेते थे। ठीक है, लेकिन इस वाले में अपन को ए एन दे रखा है, n ज्ञात करना है दूसरे वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अपन का पद का मान दे रखा है और पद की संख्या पूछ रहा है। कौन से पद की संख्या होगी जिसका मान इतना है। ठीक है ना, तो अब अपन चलो करते हैं। तो जिस सूत्र में रख दो जो जो मान है, तो अभी कुछ मान अपन को चाहिए, ए का मान क्या होगा डी का मान क्या होगा। तो ए तो होता है प्रथम पद जो कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी 21। डी क्या होता है दो क्रमांकित पदों के बीच का अंतर यानी 18 -21।
प्रथम दो पद को घटा लो तो -3 आ गया डी। यहाँ तक पहुँच गए सब। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो देखो सूत्र में रख दो इस वाले में मान अपना। तो ए एन का मान कितना दे रखा अपन को -81। बोला कौन सा पद -81 होगा, नहीं एन का मान यहाँ पे अपन को ज्ञात करना। प्रथम पद कितना है 21 प्लस n-1 तो अपन को ज्ञात करना है एन का मान। डी कितना है -3। हल करें इसको। ये प्लस का 21 इधर जाके क्या बन जाएगा -21 यानी -81 -21 बराबर, देखो -3 को इधर गुणा कर लो अंदर तो इधर आ जाएगा -3n और -1 इंटू -3 प्लस का 3। देखो भाइयों अब क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा दोनों, माइनस माइनस के हैं तब 2 10 यानी -102 बराबर -3n प्लस 3। ये प्लस का 3 इधर जाके -3 बन जाएगा और 102 में जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 105 बराबर -3n। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से देखो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर 105 तो है ही, इनके नीचे चला जाएगा 3, तो 3 का भाग चला जाएगा इसमें 3 बार 5 बार, यानी n का मान कितना आ जाएगा 35। यानी 35वां पद का मान क्या आएगा -81 है। ठीक है ना, तो कौन सा पद है 35वां, तो पहला है 35वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन ये तो विधिवत से कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं आपको बीच में थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, थ्योरी आपको लिखनी है कि प्रथम पद लिखना है, ए क्या है यहाँ पे प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है ना, ये सब आपको लिखना है कि भाई कि 35वें पद का मान -81 है। ठीक है, ये सब थ्योरी आपको, मैं तो बस आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। गणित वैसे सॉल्व करना ही है, थ्योरी से यहाँ पे क्या करना है। दूसरा समांतर श्रेणी 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है। तो इसने क्या बोला, एक समांतर श्रेणी दी 84 80 76 डैश का बोला कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद, यानी पद का मान दे रखा अपन को, क्या दे रखा है 0, यानी क्या दे रखा अपन को an दे रखा है 0। ठीक है, और अपन को पूछ क्या रहा है कि ये n जो है ना, an तो अपन 0 आ गया, बट कौन सा n है, मतलब कौन सा पद है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। तो पहले a निकाल देते हैं, a कितना आएगा, a होता है प्रथम पद यानी 84, d क्या होता है द्वितीय माइनस प्रथम यानी 80 माइनस 84 यानी -4। ठीक है गाइस, यहाँ तक हो गया। सॉरी गाइस, फ़ोन में कंटिन्यू देखने की वजह से आंखों में आंसू आ जाता है कभी कभार। तो चलो अब अपन आगे करते हैं, सूत्र लगाएं। अब यहाँ पे सूत्र अप्लाई करें। देखो सूत्र क्या होता है एन पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस, हर एक क्वेश्चन में आप सूत्र लिखो, आपको सूत्र बार बार लिखने से याद हो जाएंगे। an का मान अपन बोला है कौन सा पद शून्य होगा, यानी देखते हैं कौन सा पद शून्य आएगा, n का जो मान आएगा वही शून्य होगा। a का मान कितना है अपने पास 84 प्लस n का मान कितना है ज्ञात करना है कौन सा पद, इंटू डी का मान अपने ज्ञात किया था -4। ठीक है, आगे चलें। तो 0 तो एज इट इज है ही, ये देखो प्लस का 84 इधर आके क्या बन जाएगा -84 बराबर, ये -4 अंदर गुणा हो जाएगा तो -4n प्लस 4। देखो 4 प्लस का इधर आके बन जाएगा -84 से जुड़ जाएगा आके, तो अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ -4 इधर हो जाएगा बराबर -4n। ठीक है गाइस, तो -84 और -4 दोनों माइनस माइनस कैल्सियम तो जुड़ जाएंगे समान चिन्ह के, बराबर -88 बराबर -4n। तो माइनस माइनस कट गया और 4 का 88 भाग चला गया 22वां, तो n बराबर 22वां। तो 22वां पद का मान कितना होगा, शून्य होगा। 22वां पद का मान क्या होगा, शून्य होगा, यानी 22वां पद का मान। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड वाले जो क्वेश्चन है थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी मैं और छोटा करके इसको फटाफट डिलीट कर लेता हूँ। अपन चलते हैं सेकंड के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो जो बोल रहा है वो समझो, बस क्वेश्चन जो बोल रहा है वो आप समझो, सूत्र तो आप बाद में अप्लाई करोगे। दूसरे का तीसरा, ठीक, क्या बोल रहे हैं, क्या संख्याओं के अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। कब कहलाता है, जब इनके बीच दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर नियत हो। तो इसने संख्याओं का अनुक्रम दिया अपन को 5, दूसरे का तीसरा है ना 11, ठीक है 5 11 17 23 ये दे रखा है। ठीक है, डैश 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 का कोई पद 301 है क्या, ये बोला कि कोई पद इसका 301 है क्या। इसने an का मान दिया है,
इसने बोला कि ये 301 जो है कहीं है क्या, इसमें इस श्रेणी में 301 आ रहा है क्या। आगे लिखते जाओगे तो देखना है कि आपको 301 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन को n का ऐसा मान ज्ञात करना है जिस पे 301 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपन के पास सूत्र क्या है, ए एन बराबर एन पद का सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र लगा अपन को ज्ञात कर लेंगे कि कोई एन का ऐसा मान आ रहा है क्या जिसका मान पद का मान कितना आएगा, 301 आएगा। ठीक है ना, ऐसा कोई पद आ रहा है क्या। ठीक है, तो वो तो अपन पद की संख्या ज्ञात करके पता कर सकते हैं, मतलब कौन सा पद है, कौन सा पद ज्ञात करके पता कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है वो अपन देखेंगे अब। तो अपन को चाहिए ए और डी। तो ए तो है ये प्रथम पद, ए बराबर 5 अनुक्रम दे रखा है। डी क्या होता है, दो दो क्रमांकन पदों के बीच का अंतर, यानी 11 माइनस 5। 5 माइनस 11 मत कर देना, 11 माइनस 5 मतलब 6। डी का मान आ गया, ठीक है। ए का मान आ गया, ठीक है। ए एन का मान है अपने पास, ठीक है। तो अपन को चाहिए क्या, बस एन। तो इस सूत्र में अपन रख दें, चलो रखते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, सूत्र में रख दो ए एन का मान 301 बराबर ए का मान कितना है बच्चों, 5 प्लस एन का मान अपन को ज्ञात करना है, चेक करना है कोई पद ऐसा है क्या, इंटू डी। डी मतलब कितना है, 6। 301 प्लस का इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। 301 माइनस 5 बराबर, इसको अंदर गुणा कर लें, 6n माइनस 6। यहाँ तक सब पहुँच गए, सॉरी गाइस। ठीक है, 301 में से 5 जाएंगे तो कितना बन जाएंगे, 296 बराबर। ठीक है, ये देखो माइनस का 6 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। सॉरी गाइस, बराबर 6n। तो 6n बराबर कितना हो जाएगा, ये 296 में 6 जोड़ लो तो बन जाएगा 302। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से n का मान आ रहा है क्या कुछ, n बराबर आ जाएगा 302/6। देखो ये n की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप याद रखना, n हमेशा, पहली बात तो धनात्मक आएगा, क्योंकि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं आ सकती। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एक लाइन के अंदर -4 लड़के खड़े हैं, कभी ऐसा नहीं सुना आपने। ठीक है, तो पदों की संख्या ऑलवेज क्या आएगी, धनात्मक आएगी, ऋणात्मक नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात, जो पदों की संख्या जो आएगी हमेशा वो क्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है ना, ठीक है ना, वो कैसे आएगी, पूर्ण यानी पूरा रूप में आएगी। ऐसे कभी नहीं आएगी 3.5। कभी आपने ऐसा सुना है, 1.5 आदमी खड़े वहाँ, 1.5 आदमी कैसे खड़ा होगा वहाँ, या तो पूरी पूरी संख्या में आदमी खड़े होंगे। ठीक है ना, तो ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ एक धनात्मक आएगी और पूर्ण संख्या के रूप में आएगी। ठीक है ना, यानी प्राकृत संख्या कह सकते हो आप। ठीक है ना, आप कभी बार ऐसा बोल भी सकते हो कि वहाँ कोई नहीं खड़ा है। ठीक है, ये अपन मान सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो अब अपन चलते, क्योंकि अपने जब व्यापक रूप में पढ़े थे तो अपन प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ऐसे पढ़ा था, जिसमें 1 2 3 चल लेते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी n का मान या तो प्राकृत संख्या होगा या फिर धनात्मक होगा। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, 6 का, तभी तो पूर्ण संख्या मतलब प्राकृत संख्या आएगी, एक पूर्ण प्राकृत संख्या बोल सकते हैं जिसको अपन। तो देखो पहले तो 5 बार चला गया, ठीक है, 6 पंजे, फिर आ गया 302 में 6 का पूरा भाग नहीं जा रहा। आप लगा के भी देख लेना, ऐसा आएगा 50 से 2/6 नहीं जा रहा। तो अतः ये यहाँ पे 300, इसका फिर आंसर कैसे लिखेंगे अपन, कि निम्न अनुक्रम में 301 जैसा कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई सा भी पदवा नहीं है। ठीक है, पदवा नहीं है, अपन बिहारी बोल रहे हैं, नहीं है, क्योंकि n का मान कैसा आना चाहिए, या तो पूरा या तो धनात्मक आता और पूर्ण प्राकृत संख्या के रूप में आता, तब अपन मानते हैं इसको। ठीक है, ये इसका रीज़न होता है, इसलिए पीछे आंसर नहीं दे रखा। अपन को पूछा भी यही है कि कोई ऐसा मान है क्या, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे के चौथे क्वेश्चन पर, दूसरा का अंतिम क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा, ये रहा। क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद -150 है क्या, क्या कोई एक पद ऐसा है इस समांतर श्रेणी में आ रहा है जिसका मान -150 है। यानी अपन को पूछा है ए एन का कोई ऐसा मान आ रहा है क्या, कहीं पे भी ऐसी जगह। ये सारे पद अपन लिखते जाएंगे, धीरे धीरे माइनस में चले जाएंगे, क्योंकि घटती हुई समांतर श्रेणी है। तो बोला कि कहीं ऐसा कहीं घट लिखते जाएंगे तो कहीं -150 आएगा क्या, यानी एन का मान अपन को पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब ए ज्ञात कर लेते हैं। ए क्या होगा, ए होता है प्रथम पद जो कि 11 है। डी क्या होता है, दो क्रमांकन पदों का अंतर, यानी आगे वाला माइनस पीछे वाला, जस्ट उसके पीछे वाला। तो ये आ गया -3। मैंने इन दो क्रमांक घटा लिया। आप भले तो चाहो तो इनको घटा लेना, आप चाहो तो भले इनको घटा लेना, जिसकी इच्छा हो आप उसको घटा लेना। ठीक है गाइस, अब देखो ए आ गया अपने पास,
डी आ गया। एन ज्ञात करना है, ई एन अपने पास है जो ये रहा। अब सूत्र में रखें तो देखो ई एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र होता है। ए एन का मान कितना बोला इसने कि कोई देखो ऐसा 150 वाला कोई पद है क्या, तो एन का मान पूरा आना चाहिए। तो 11 प्लस पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया मैंने, एन का मान कैसा आना चाहिए, एक तो धनात्मक आना चाहिए, पूर्ण प्राकृत संख्या आनी चाहिए। डी का मान कितना आएगा -3, ठीक है। अब देखो प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11 बन जाएगा, तो माइनस का 150 माइनस 11 बराबर माइनस के 3 अंदर गुणा कर लो, -3n प्लस 3, ये कितना हो गया -161, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 बराबर -3n, ये माइनस का 164 बराबर -3n, माइनस माइनस कैंसिल, तो n का मान कितना आ जाएगा 164/3। देखो इसने भी अपना पूरा पूरा भाग नहीं जाता 3 का 164 में, तो n का मान यहाँ पे भी क्या आएगा, अपूर्ण संख्या के रूप में आएगा, मतलब एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगा, ठीक है नहीं। तो मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं अब कि यहाँ पे भी नहीं का आंसर आएगा कि 100 माइनस 150 नाम का, यानी ऐसा कोई पद नहीं आएगा जिसका मान -150 आएगा, ठीक है, निम्न अनुक्रम में, ठीक है। देखो नहीं, ठीक है, हो गया चेकअप। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपकी इजाज़त हो तो दूसरा भी अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पर, क्योंकि अपने टारगेट बनाए तो 2 से लगा के 3 क्वेश्चन तक करेंगे अपन, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देख के इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। वो करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन, 5.2 का तीसरा। तो ये रही अपना तीसरा, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो वापस। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, मैंने क्या बोला आपको, समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये व्यापक रूप याद होना बहुत जरूरी है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये व्यापक रूप आपको याद रहना बहुत जरूरी है। ए क्या है यहाँ पे A1, ए प्लस डी क्या है यहाँ पे A2, ए प्लस 2d यहाँ पे क्या है A3, ये लास्ट वाला क्या है AN, ठीक है ना। इधर A4 आएगा, A5 आएगा, ऐसे चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इन प्रथम द्वितीय चतुर्थ का मान इस तरह आपको याद रहना चाहिए। ये व्यापक रूप आपको समांतर श्रेणी का याद रहना चाहिए। तो इसने अब क्या बोला है, इसको मैं हटा देता हूँ, बस ये आपको याद रहना चाहिए। सबको समझ में आ गया कैसे लिखता है, मैंने 5.1 में आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि याद कैसे करते हैं। डी जोड़ते जाना आपको प्रथम पद में, फिर द्वितीय पद आएगा उसमें फिर डी जोड़ना है, तृतीय पद आएगा उसमें फिर डी जोड़ना है, तो इस तरह व्यापक रूप लिखा जाएगा। तो देखो इसने बोला कि समांतर श्रेणी का छठा पद मतलब A6, यानी छठवां पद यही होता है। तो A6 क्या होता है, निम्न सूत्र में रख दो आपका। देखो छठा पद निकालने के लिए तरीका बताऊँ आपको, ये सूत्र याद हो गया होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद का। इसने कौन सा बोला, छठा पद, तो एन की जगह कितना रख देंगे 6, तो 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 5d, तो आ गया छठा पद। यानी छठा पद क्या आ गया अपने पास, इसने बोला छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41, यानी छठे का मान कितना देगा 19, बीच में लगा रखा ना इसने क्रमश, ठीक है। इस तरह बोला इसने 17वां पद, यानी 17 मतलब एन की जगह 17 रखोगे तो कितना आ जाएगा A प्लस 16d, यानी 17वां पद कितना है 41 है, यानी ये दे रखा है 17वां, ठीक है, और ये दे रखा छठवां दे रखा बाबा। तो देखो सबसे पहले अपन, इसने फिर बोला कि 40वां पद क्या होगा, यानी A40 का मान इसने पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो A40 अपन आसानी सूत्र से निकालेंगे, बट सूत्र अपने देखो A40वां पद पूछा इसने कि 40वां पद क्या होगा, यानी सूत्र क्या होता है AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन पद का ये सूत्र होता है। इसने बोला 40वां पद मतलब n की जगह 40 बराबर A प्लस 40 माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, n की जगह 40 होगा तो 39d, यानी इसका मान पूछा कितना आएगा। देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे अपन क्या चाहिए, एक तो चाहिए A, एक चाहिए D, बट इन दो इक्वेशन को देखो, आप इसको देखो इसको देखो, तो इनके पास दो अपने पास इक्वेशन है और दो अननोन नंबर है, मतलब अज्ञात संख्याएं हैं, तो ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों संख्या को मैं इधर लिखता हूँ वापस, A प्लस दोनों इक्वेशन को सॉरी A प्लस 5d बराबर 19, दूसरी क्या है A प्लस 16d बराबर 41। यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं, 9th में अपने सीखी होगी विधि, ठीक है ना, ये इक्वेशन को। तो इसमें क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे अब सीधा ही डायरेक्ट, क्योंकि इसमें A समान है तो कट गए, तो 5d में से 16d चले जाएंगे, प्लस माइनस हो गया, तब ये माइनस का 11d, सॉरी गाइस
बराबर 41 में से 19 घटा लो, घटाओ कितना आएगा 22, 22 ही आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा बट क्योंकि 41 माइनस का यहाँ पे, तो डी से डी कैंसिल। तो 11 में 22 में 11 का बार कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी डी का मान यहाँ से कितना आ गया 2 का आ गया। अब ये डी का मान आया, भले आप एक इक्वेशन में रखो या फिर एक इक्वेशन में रखो, किसी में भी रखो, यहाँ से अपन का ए का मान आ जाएगा। तो निकाले ए का मान इक्वेशन में रखकर। ठीक है, तो रखो, या मैं इस पहली वाली में रख देता हूँ। तो ए तो एज इट इज है, ए का मान तो अपन को निकालना है, प्लस डी का मान कितना है 5 इंटू डी का मान आया 2 बराबर, इस वाली इक्वेशन को आप देखते जाओ, बराबर 19। तो देखो ए बराबर कितना आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10, और इधर कितना है 19, तो प्लस का 10 उधर जाके 19 में से घट जाएगा, नहीं 9 बचेगा। डी का मान आ गया अपना, ए का मान आ गया 9, डी का मान आ गया 2। अपन को किसका मान ज्ञात करना था, ये देखो ए 40 का मान, इसका सूत्र क्या आया था अपना ए प्लस 39 डी, यानी अपन को ए 40 ज्ञात करना है। ए 40 मतलब इसको ऐसा लिखूंगा मैं, ए 40 क्या होता है ए प्लस 39 डी, सूत्र के अनुसार ये आता है, व्यापक रूप में भी यही आता है। ठीक है, तो ए का मान अपने कितना आ गया 39, सॉरी 9, इधर 9 आया ना, प्लस 39 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे, ये रहा 2, अपने ज्ञात किया था। तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस, ये हो गया लगभग 78। थोड़ी सी आपका गुणा भाग स्पीड होना चाहिए, फटाफट कर लो आप। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट ऐसे गुणा लिख के नहीं करोगे आप, ऐसा नहीं ऐसे लगा के या फिर गुणा करो इधर, अरे ऐसा नहीं करना बाबा, डायरेक्ट होना चाहिए आपसे। अब 78 में 9 जोड़ लो तो आ गया 87, यानी ये 40वां पद कौन सा आ गया 87, 40वां पद 87, यही आंसर आ रहा है क्या 87। ठीक है गाइस, तो इस तरह से अपने 3 क्वेश्चन किए। अब इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, जब मैं छोटा करूँगा तो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, ये दिख ही नहीं रहा ऊपर वाला। तो पहले आप आधा यहाँ तक समझ लो, वापस तीसरा क्वेश्चन देख लो, आपको ये समझ नहीं आया तो इसका आप देख लो अच्छे से वीडियो रोक के, फिर आधा यहाँ से देख लो, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, अब आधा आप यहाँ से देख लो। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लगा क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने किए। कहाँ तक है, प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने जो 3 से आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो सारे एक साथ कर लेंगे। ठीक है गाइस, इसी तरह ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो पर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।